हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के और कुछ कंपाउंड दिए हैं। इन कंपाउंड का क्या कार्य होता है, इन कंपाउंड का नाम क्या है, इनको कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। साथ ही जो रिएक्शन दी है इनकी बैलेंसी कैसे करते हैं, अर्थात संतुलित कैसे करते हैं, और इनका जो दिया है नाम इनका क्या है, इस क्लास में हम पूर्ण रूप से सीखेंगे। इस क्लास में कम से कम आपके 170 से 80 प्रश्न बनने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर थोड़ा सी भी स्किप करेंगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाथ से चले जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रश्नों को एक लगातार आपको देखते रहना है। और प्लस में आप सब लोग जितने लोग बैठे हैं सबको लगातार आपको लिखते चले जाना कॉपी में साथ साथ, ठीक है ना। तो सब लोग रेडी हो? चलो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, है ना। पहला है क्या, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। अगर यहाँ पर 3 लगा रहेगा तो उसे थ्राइज बोला जाएगा, 4 लगा रहेगा तो उसे क्या बोलोगे, टेट्रा बोलोगे। क्या बोलोगे, टेट्रा बोलोगे, ठीक है ना। फिर आगे क्या है, इससे प्राप्त हो रहा CaNO3 का होल ट्वाइस इंटू क्या, H2O। अब देखते हैं सबसे पहले इसका नाम, यदि हम पूछे इसका नाम क्या है तो आप बताओगे नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम इसका, नाइट्रिक अम्ल। और प्लस में इसका नाम क्या है, ये है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। और OH को क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। इससे प्राप्त क्या हो रहा है तो आप देख पा रहे हो, तो इसका नाम लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या नाम इसका, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि ये 2 क्यों लगा हुआ है, ये क्यों 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि Ca के ऊपर क्या होता है, डबल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, Ca के ऊपर डबल पॉजिटिव होता है, और NO3 जो होता है वो सिंगल निगेटिव होता है। इसकी बैलेंसिंग करने के लिए इसमें क्या कर दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 2 नेगेटिव ये भी, 2 पॉजिटिव ये भी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में H2O बना है। क्या बना है, H2O बना है। इसका नाम क्या है, जल। क्या है ये, जल। और इसका नाम आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए हो। क्या नाम है, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या नाम है, कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, एक हाइड्रोजन ये है, और 2 का नाम 2, 1, 3 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन है इधर। अब उसके बाद इधर देख पा रहे हो तो केवल 2 ही हाइड्रोजन है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 3 और 3 और 2 कितना, 5 है। इधर कितना, 3 दूना 6, अच्छा, और एक कितना हो जाएगा, 7। क्या बैलेंसी बराबर है, बैलेंसी बराबर नहीं है। तो हमें इसकी क्या करना है, बैलेंसी को बराबर करना है। सपोज दैट हम इसमें किससे गुणा कर दें, इसमें गुणा कर दे 2 से। किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 हो गया। आप देख पा रहे हैं इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना। हाइड्रोजन कितना है, 2, और ये 2 ये है। तो इसमें किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद देखो नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, नाइट्रोजन 2 ही का नाम, 2 इधर है, और नाइट्रोजन 2 ही का नाम 2 इधर भी, ऑलरेडी बराबर है कि नहीं। उसके बाद में ऑक्सीजन देखते हैं, 3 दूना 6 और 6 2 8, ये हो गया 3 दूना 6 और 6 2 8। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंसी बराबर है कि नहीं। तो इसी प्रकार सभी का क्या करेंगे हम, बैलेंसी बराबर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है आप बताओगे, अभी पिछली क्लास में बताया है, ठीक है ना। अभी पिछली क्लास में बताया है कि H2SO4 को क्या कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि रसायनों का राजा या फिर अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो इसका नाम क्या जाएगा, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। और प्लस में क्या बाहर हो रहा है, जल बाहर हो रहा है। क्या बाहर हो रहा है,
जल बाहर हो रहा है। रिएक्शन आपको इस प्रकार से भी लिखी मिल जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से भी रिएक्शन आपको लिखी मिल जाएगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी रिएक्शन ऐसे करके दे देगा, कह देगा कि क्रिया को संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पहले सूत्र बाहर लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, सूत्र, अर्थात उसका सूत्र क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, तब जाकर हम उसकी अभिक्रिया को संतुलित कर पाएंगे, तथा संतुलित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 क्या है, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब रिएक्शन कराएं इसकी, तो क्या बना है, सोडियम सल्फेट, क्या बना, सोडियम सल्फेट, और जल क्या हो गया, बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया, जल बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं। कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, नाइट्रोजन तो 2 हो गए, साथ ही साथ में ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 इकन्नम 2, और 2 और 4 में जोड़ो 6, कितना हो जाएगा 6। इधर देख पा रहे हैं 2 है, इधर केवल 1 ही, इसमें 2 से गुणा कर दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूना 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 और 4 2 6, ऑक्सीजन बराबर हो गए, नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 का नाम 2 और 2 ये 4 और 2 दूना 4, सब कुछ बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया। तो ये अभिक्रिया भी हमारी क्या हो गई, संतुलित है। अगर हम यहीं पर पूछ लें कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपने अभी पीछे पढ़ा है, ठीक है ना, बताए थे, क्या बताया था कि जब अम्ल और क्षार, ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी हो रही है, ये भी क्या है, क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इस क्रिया को भी क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। दोनों क्रिया क्या है, उदासीनीकरण है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। कौन सी क्रिया है, उदासीनीकरण। प्रश्न आ जाता है उदासीनीकरण क्रिया क्या है, उदासीनीकरण क्रिया के एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है ना। तो उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार, लिखते जाइएगा, जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो जल तथा लवण का निर्माण होता है, अर्थात लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में है कि नहीं आई, ले जाओ पानी थोड़ा। फिर उसके बाद में देखो ये क्या है, इसका नाम पूछे तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट नाम है। क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड, क्या, सोडियम क्लोराइड आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, तो यहाँ पर क्या बनाया, AgCl और सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट, और इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या कर रहा है कि जो Na है वो किसके स्थान पर चला गया, Ag के स्थान पर। किसके स्थान पर चला गया, Ag के स्थान पर चला गया। और जो Ag है वो किसके स्थान पर चला गया, आप बताओगे Na के स्थान पर चला गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो हमने आपको बताया था, एक छोटी सी डिफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, कि जब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, जब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक परिभाषा क्या लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की, जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से लिखो। ठीक है ना।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर देखो सोडियम एक है, इधर भी सोडियम क्या है, एक ही है। इधर क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन कितने हैं, एक ही है। इधर सिल्वर एक है, इधर सिल्वर कितना है, एक ही है। नाइट्रेट NO3 इधर है, NO3 इधर भी मौजूद है। तो यहाँ पर रिएक्शन आपकी क्या है, बिल्कुल बराबर है। रिएक्शन क्या है, बिल्कुल आपकी बराबर है। अगला देखो, अगला रिएक्शन क्या कह रहा BaCl2, क्या इसका नाम है, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम इसका, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम इसका, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम इसका, बेरियम क्लोराइड। और इसका नाम क्या है, अभी भी बताया, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपके सामने लिखा, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जा रही है। किसके साथ कराई जा रही, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जा रही। तो यहाँ पर बना क्या, बेरियम सल्फेट। क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। क्या बना, बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ। और प्लस में क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। यदि आपने कल की क्लास देखा है तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपको कमेंट करके बताना है HCl कहाँ पर पाया जाता है, मनुष्य के अंदर किस स्थान पर पाया जाता है उसका नाम बताना है, ठीक है ना। आगे प्रश्न क्या है, H2 प्लस, यहाँ बैलेंस इसकी चेक कर लेते हैं एक बार, बैलेंस भी नहीं है ना। यहाँ पर बेरियम एक है, यहाँ पर बेरियम कितना है, एक है। यहाँ पर क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, दो है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना है, एक है। बराबर है, नहीं बराबर। तो इसमें यदि किससे गुणा कर दें, दो से गुणा कर दें तो क्लोरीन दो हो गए, इधर इधर क्लोरीन दो, उधर क्लोरीन दो। हाइड्रोजन इधर कितने, दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर भी हो गए। सल्फेट एक इधर है, सल्फेट एक इधर है। बैलेंस हो गई, बराबर नहीं हो गई, बराबर हुई नहीं हुई, ठीक है ना। अगर हम पूछें कि इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या, N2 प्लस H2, H2 प्लस N2 आपस में मिलते हैं क्या, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल करके किसका निर्माण करते हैं, तो आप बताओगे अमोनिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। अगर हम पूछे यहाँ पर अमोनिया जो होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। यदि अमोनिया को फिर से हम क्या करते हैं, विखंडित करते हैं, तो किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होती है, टूट जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। क्या होती है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि होती है। क्या होती है, अमोनिया बनाने की, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। कौन सी विधि है, आ जाए हैबर विधि का एग्जांपल बताओ, तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि क्या होती है, N2 प्लस H2, H2 प्लस N2 मिलाकर क्या बना, NH2, NH3 बना। क्या बना, NH3। अब बैलेंस ही करते हैं, नाइट्रोजन इधर दिख रहे हैं, दो इधर कितना है, एक है, इसमें हम दो से गुणा कर दें, नाइट्रोजन कितना हो गए, दो इधर, नाइट्रोजन इधर दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन दूना छह, तीन दूना छह, लेकिन इधर कितने हैं, दो ही है, तो इसमें तीन से गुणा कर दो, तीन दूना छह। बराबर होगी कि नहीं बराबर हो गई, आपको बिल्कुल बराबर हो गई। आगे देख रहे हैं, अगर हम पूछें कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो हमने आपको एक परिभाषा पढ़ाई थी कि जब दो या दो से अधिक यौगिक, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में क्रिया करके केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आयन मिल करके क्या करते हैं, केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया या फिर क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया अथवा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में नहीं आई। फिर आगे देखते हैं, जेडेन क्या है, जेडेन जिंक। जेडेन क्या है, आप बताओगे जिंक है। क्या है, जिंक है। क्या है ये, जिंक है। जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, AgNO3। AgNO3 का नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है, देखो जिंक जो है पावरफुल ज्यादा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की अपेक्षा।
जिंक नाइट्रेट क्या है, जिंक क्या है, ज्यादा पावरफुल है किसकी अपेक्षा, Ag की अपेक्षा। तो ये क्या कर रहा है, इसके पास भाई लड़ करके इसका स्थान ले लिया और इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक, ऐसे या ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखो जिंक जो है किसको विस्थापित कर दिया, सिल्वर को, और सिल्वर बेचारा क्या हो गया, बाहर चला गया। ये देखो सिल्वर क्या हो गया, बाहर चला गया, गया कि नहीं गया। इसे क्या कहते हैं, इसे जब सिल्वर अकेला प्राप्त होता है इसे कहते हैं रजत दर्पण। क्या कहते हैं, रजत दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, रजत दर्पण कहते हैं। बात समझ में नहीं आई। जब ये किस रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है, प्रोडक्ट रूप में प्राप्त हो जाता है किसी कंपाउंड से निकल करके, उसे हम बोल देते हैं रजत दर्पण बोलते हैं। बात समझ में नहीं आई। अब देखो इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, बट यहाँ पर नाइट्रेट कितने हैं, 2 है। यहाँ पर नाइट्रेट कितने दिख रहे हैं, 1 ही दिख रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है, किससे गुणा कर देंगे, 2 से। नाइट्रेट तो 2 हो गया, Ag भी 2 लाना है, तो Ag से भी किससे करेंगे गुणा, 2 से करेंगे। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बात समझ में नहीं आई। ये क्या हो गई, इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे, इस अपक्रिया को बोलेंगे द्विविस्थापन, विस्थापन अपक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। अगली रिएक्शन देखो क्या है, अगली रिएक्शन क्या हो रही है, जो Mg है, क्या है, Mg किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ। किसके साथ कर रहा है, HCl। Mg का नाम क्या है, तो आप लिखोगे मैग्नीशियम। क्या लिखोगे, मैग्नीशियम। Mg का नाम क्या है, मैग्नीशियम। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। अगर पेट की अम्लता को दूर कौन करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज नहीं होगा तो आपका पाचन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो भी खाएंगे वो पेट के अंदर ही बना रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके पेट के अंदर बहुत सारा खाना हो जाएगा, है ना, अर्थात उसी में सड़ने लगेगा। तो अमाशय जो आपका स्टोमक होता है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई। तो आपके पेट के अंदर क्या पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल दें, ठीक है ना, तो जहां पर ये जाएगा तुरंत उस स्थान को क्या कर देगा, जला देता है। स्किन को क्या कर देता है, जला देता है। यदि इसी HCl को क्या करते हैं, इसी HCl को यदि आपके चेहरे पर डाल दें तो आपका चेहरा पहचान में नहीं आएगा कि आप थे या नहीं थे। इतना ज्यादा क्या होता है, ये पावरफुल होता है, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ पर पाया जाता है, पेट में। अब ये मत समझना कि पेट के अंदर, ये पेट को क्यों नहीं जला पाता है, क्यों, क्योंकि ये जब रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, जब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन करते हैं, अर्थात हमारे मुंह के अंदर एक लार निकलती है, उस लार का नाम क्या है, टाइलिंग। कौन सी लार है, टाइलिंग, जो कैसी होती है, क्षारी होती है। क्या होती है, क्षारी होती है। अभी हमने आपको ऊपर रिएक्शन में पढ़ाया कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, अर्थात जो अम्ल होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसीलिए उस सब क्रिया को नाम क्या दिए हैं, उदासीनीकरण। क्या नाम दिए हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कभी भी अगर इसका प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो आप इसको, ठीक है ना, इसको और इसको बिल्कुल क्या करेंगे, सावधानी के साथ छुएंगे, ठीक है ना। इसके साथ सावधानी के साथ इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपको घातक या अर्थात आपके लिए घातक हो सकता है। बात समझ में नहीं है, तो इसको लगा के याद रखना, ठीक है ना। इससे जब रिएक्शन करें Mg किसके साथ है, HCl के साथ, तो बनाया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, और क्या बाहर हुआ, H2। कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन। हमने आपको पढ़ाया भी था, क्या पढ़ाया था, कि जब अम्ल किसी क्षार धातु के साथ रिएक्शन करता है, जब अम्ल किसी क्षार धातु के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करके रखना है कि जब अम्ल किसी क्षार धातु के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है।
क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जब अम्ल किसी क्षार धातु के साथ क्रिया करता है या क्षारीय धातु के साथ क्रिया करता है या क्षारीय मृदा धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकल रही नहीं निकल रही? ये भी आपको याद रखना है। तो ये अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम इधर एक है, ठीक है। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? एक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है? दो है। तो सिंपल सी बात है, इसमें दो से गुणा कर दे, हाइड्रोजन दो हो गए। क्लोरीन इधर दो है, क्लोरीन में इधर कितने हो गए? दो के। बैलेंसी बराबर हुई या नहीं? आपको बिल्कुल बराबर हो गई। क्या हो गई? बिल्कुल बराबर हो गई। अगर हम पूछे कि रिएक्शन कौन सी है तो आप बताओगे ये रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन है। आयनिक अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? आयनिक अपक्रिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर आगे देखो, यहां पर देखो क्या हो रहा? जिंक कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? जिंक कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हमने क्या किया? विखंडन किया, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसमें टूट गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। टूट गया कि नहीं टूट गया? अगर यहीं पर हम पूछे कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं तो आप बताओगे ये क्या हो रहा है? एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में क्या हो रहा है? टूट रहा है। जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में टूट जाए, जब एक यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं, आयनों या फिर यौगिकों में क्या हो जाए? टूट जाए, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। देखो यहाँ पर देखो, ये एक मिक्स था। क्या था? मिक्स था, लेकिन टूट कर क्या हो गया? अलग अलग हो गया। टूट कर क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो जिंक कार्बोनेट टूटा तो जिंक ऑक्साइड, ये इसका नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया है। जिंक एक है, जिंक एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है, ये एक और दो तीन। बैलेंसी बराबर है या नहीं? तो आप बताओ कि बैलेंसी बराबर है। इस रिएक्शन का नाम लिख लेना। इस रिएक्शन का नाम क्या है? वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? वियोजन अपक्रिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? बेरियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ। क्या बनाया? पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनाया? पोटेशियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है? बेरियम ब्रोमाइड। क्या है? बेरियम ब्रोमाइड। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या हुआ? पोटेशियम चला गया बेरियम के स्थान पर, बेरियम चला आया पोटेशियम के स्थान पर। आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पर बेरियम यानी कि पोटेशियम के स्थान पर क्या आया? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये बेरियम के स्थान पे चला गया और ये क्या हो गया? इसके स्थान पे आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी आयनों का आदान प्रदान हो गया। क्या हो गया? आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसलिए इस रिएक्शन को भी क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये क्या है? पोटेशियम है एक, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं? एक। सोडियम यहाँ पर आयोडीन कितने? दो। यहाँ पर आयोडीन कितने हैं? दो। बैलेंसी है? नहीं है। अगर हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं इसमें हमने किससे गुणा कर दिया? दो से कर दिया। किससे कर दिया? दो से। तो यहाँ पर पोटेशियम भी क्या हो गए? दो हो गए। तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? दो से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? दो से गुणा करना पड़ेगा। तो दो से गुणा कर दिया, पोटेशियम दो गए। अब ब्रोमीन कितने? दो ही का नाम दो गए। ब्रोमीन आपको दो दिख रहा। बेरियम एक है, बेरियम एक है। आयोडीन दो है, आयोडीन दो। बैलेंसी बराबर हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ तक आप बताओ, बिल्कुल आपको कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया? सबको आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी रिएक्शन दे दी जाए पहचान जाओगे, ठीक है कि ये कौन सी क्रिया है या कौन सी क्रिया नहीं है? बिल्कुल पहचान जाओगे। अगर आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है इस यौगिक का नाम क्या है तो नाम भी लिख लोगे। अच्छा बताओ इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? पोटेशियम। इसका नाम क्या है? बेरियम। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। इसका नाम क्या है? बेरियम। इसका नाम क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? जिंक नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। बाकी सबका नाम लिखा है। अच्छा, इसका नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। और किसका नाम नहीं लिखा? सबका नाम लिखा है। पहचान जाओगे, कोई भी रिएक्शन दे दी जाएगी आपको, आसानी से आप पहचान पाओगे। ठीक है ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। आपके पास जो कंपाउंड दिए हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है ना? हो गया? चलो, अब देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। इसके पहले ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, लिख दिया जाए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप ये बताओ, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड नाम है। ठीक है, अगर इसको कहा जाए ये क्या है, तो आप बताओगे इस नमक का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है। अगर हम पूछे नमक के सूत्र का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड नाम है। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? NaCl, अगर हम यहाँ पर पूछे आपसे कि NaCl को प्राप्त कैसे करते हैं, इरेजर लिया। अगर हम यहाँ पर पूछे NaCl को प्राप्त कैसे करते हैं, NaCl बनाने की कोई एक विधि लिखो। NaCl प्राप्त कैसे करते हैं, NaCl बनाने की एक आपको विधि लिखना है। तो सिंपल सी बात है, देखो कैसे प्राप्त करते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ करा दें, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ करा दें, HCl के साथ करा दें, तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बाहर हो जाएगा? जल बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? जल बाहर हो जाएगा। यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बनाया? NaCl। क्या बनाया? NaCl। अगर आपसे पूछा जाए नमक बनाने की विधि बताओ, तो आप लोग कितने लोग बता पाओगे? सब लोग बता ले जाओगे? पक्का बता ले जाओगे, है ना? कैसे बनाते हैं नमक? सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। वेरी गुड। अगर पूछा इस सब क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे? इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से देखकर बताओ, इस सब क्रिया को क्या कहा जाएगा? एक अम्ल है, दूसरा क्षार है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अगर यहाँ पर पूछे इंडिकेटर क्या है, सूचक क्या है, तो सूचक भी इसी प्रकार से डिसाइड होता है। अम्ल और क्षार वहां पर भी रिएक्ट होते हैं। ठीक है ना? किसका निर्माण करते हैं? जल और लवण का निर्माण कर देते हैं। उसे भी क्या कहते हैं? इंडिकेटर अर्थात सूचक कहा जाता है। तो सूचक भी आपके सिलेबस में आता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम पूछे यहाँ पर पूछे कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बताओ सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ पर करते हैं? खाना बनाने में अर्थात पकवान को बनाने में करते हैं। अगर हम पूछे कि और कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में। हाँ, क्या बनाने में किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता। कॉपी पर लिखते भी चलिए साथ साथ, है ना? कहाँ पर किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है। अगर हम और पूछे कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम याद करके आए। इसका मतलब है ना, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, जहां पर क्या होती है? ठंडी पड़ती है। कहाँ क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है, अर्थात वहां पर क्या होती है? बर्फ जम जाती है। क्या जाती है? बर्फ जम जाती है। तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? NaCl का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? NaCl का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? तो आपको करना क्या है, 4 से 5 इसके उपयोग लिखना है। सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, ये आपके कॉपी पर लिखा होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले लिखना क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या लिखना है? सोडियम क्लोराइड। इसका व्यापारिक नाम नमक है। इसका व्यापारिक नाम क्या है?
नमक है। फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। क्या डालेंगे? बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या लिखोगे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है? NaCl प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया Cl के साथ कराते हैं तो हमें नमक प्राप्त हो जाता है। फिर सिंपल से हेडिंग डालेंगे उपयोग। क्या डालेंगे? उपयोग। उपयोग में क्या लिखोगे आप लोग कि इसका उपयोग कहाँ पर? पकवान को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में क्या करते हैं? बर्फ को पिघलाने में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी कहीं कहीं पर किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सेम रिएक्शन हमें आगे क्या है? आगे मिलता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम क्या है? इसको सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये सब किसके नाम है? NaOH के नाम है। किसके नाम है? NaOH के नाम है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आता है क्या? आता है, ठीक है, इसकी बनाने की विधि। क्या आती है? इसकी बनाने की विधि। तो आप बताओ कि इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को पता है? बताओ क्या कैसे प्राप्त करते हैं? बोलो भाई, कैसे प्राप्त करते हैं? जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर Cl माइनस आयन मुक्त होकर Cl2C बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अधिकतर सबको याद है। याद है कि नहीं याद है ना? कहने का मतलब क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करना होता है तो सोडियम क्लोराइड में धारा का विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं? धारा का विसर्जन करते हैं। वो भी किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ इसका क्या करते हैं? क्लोरीनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरीनीकरण करते हैं। अर्थात हम क्या कर लेते हैं? एक बॉटल यहाँ पर ले लिए, ठीक है ना, इस पर हमने एनोड लगा दी। क्या लगा दी? एनोड। इसमें डाल दिया H2। दूसरी बॉटल ले लिया यहाँ पर, इसमें डाल दिया CH2 और यहाँ पे लगा दिया कैथोड। क्या लगा दिया? कैथोड। एक पर लगा दिया एनोड और एक पर क्या लगा दिया? कैथोड लगा दिया। और इसी में हमने क्या मिला दिया? HCl भी मिला के रखा है। क्या मिला के रखा है? HCl मिला के रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है? इसी में ऊपर से डाला जाता है NaCl। क्या डाला जाता है ऊपर से? NaCl। दोनों में लगातार क्या किया जाता है? प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर ये मिल करके आपस में क्या बनाते हैं? ये पहले बनाते हैं NaOCl बनाते हैं, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं। फिर से इसका करते हैं क्लोरीनीकरण। क्या करते हैं? फिर से इसका करते हैं क्लोरीनीकरण। तब जाकर के अगले स्टेप में ये किस रूप में बनता है? NaOH के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? NaOH के रूप में बनता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है ना। यहाँ तक बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। आपको करना क्या है? इसका रिएक्शन अब आपको अपने आप लिखना है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो उसका रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताएंगे। ठीक है ना। बाकी आप लोग रिएक्शन लिख लोगे नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे, आसानी से लिख पाओगे। ठीक है ना। और ये चित्र भी आप लोगों को क्या करना है? बना लेना, ताकि एग्जाम में आते इसको आप लोग बना पाओ। फिर आगे देखते हैं क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको कहते हैं क्या? विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। क्या है इसका नाम? विरंजक चूर्ण। अब देखो विरंजक चूर्ण को हम कैसे कैसे लिखते हैं तोड़ मरोड़ करके। विरंजक चूर्ण को देखो ऐसे भी लिखते हैं CaOCl इंटू कितना? Cl। और इसी को हमने किस रूप में लिखा है? CaOCl2। अगर कहीं पर आपको इस स्थिति में मिल जाए, अगर आपको कहीं पर पहले वाली की जैसे स्थिति मिल जाए, इस रूप में मिल जाए
CaOCl और यहाँ से क्या लिखा है Cl। तो इसका नाम क्या है? कौन बता सकता है इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक मार्कर थी ना जो ज्यादा चलती थी। देखो उस पर रखिएगा, लाइव में देखो वहां, जाओ दौड़ के जाओ, ठीक है ना। अगर जैसे ये लिखा है क्या CaOCl इंटू क्या Cl, इसका नाम यदि हम आपसे पूछे इसका नाम क्या है, तो आप बताओगे इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या बताओगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर हम पूछे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम बताओगे कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। अगर ये लिखा है Ca, वही चीज लिखा है, फार्मूला एक ही है, फार्मूला आपका एक ही है, बट नाम क्या है? अलग अलग है। जब OCl लिखा रहा है साथ में और एक Cl अलग कर दिया जाए तो उसे एक ऑक्सीक्लोराइड दिया जाता है। अगर दोनों Cl साथ साथ लिखे तो उसे क्या हाइपोक्लोराइड नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? हाइपोक्लोराइड नाम दिया गया है। यहाँ तक बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है या नहीं? अगर हम पूछें कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बनाते कैसे हैं, इसकी बनाने की विधि आप हमें बता दीजिए, तो बिल्कुल आसान है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, लिखिएगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो आप बताओगे क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और यहाँ से यदि हम आपसे पूछें बाहर क्या हो रहा है, तो आप बताओगे क्या? H2O अर्थात वाटर बाहर हो रहा है। क्या बाहर हो रहा है? वाटर बाहर हो रहा है, अर्थात पानी बाहर हो रहा है। बैलेंसी कर सकते हैं इसकी, तो आप लोग बताओ बैलेंसी कर सकते हो? CaOH का वोल्टेज है ना, यहाँ पर एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम यहाँ पर दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 का नाम 2 और 2 एक ये है, एक ये 2 इधर भी है, हाइड्रोजन 2 का नाम 2, हाइड्रोजन 2 इधर भी है, क्लोरीन 2 इधर, क्लोरीन 2 इधर। बैलेंसी बराबर है कि नहीं? तो आप लोग बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? कैसे प्राप्त करते हैं? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यदि हम आपसे पूछे अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को कौन बता सकता है? क्या होता है? CaOCl2। वेरी गुड। इसी विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसी विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और इसी विरंजक चूर्ण को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी विरंजक चूर्ण को कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बात बिल्कुल सबको क्लियर हो रही है या नहीं? जल्द से बताओ, सबको क्लियर हो रही है? लिख पाओगे बनाने की विधि? अब इसकी बात आती है उपयोग की। इसकी बात आती है उपयोग की। आप जानते हो कि विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का उपयोग बताओ कहाँ पर करते हैं? तो देखो क्या करते हैं, जो विरंजक चूर्ण होता है ना, जैसे कागज की लुगदी बनाना हुआ, लकड़ी की लुगदी बनाना हुआ, कपड़े की लुगदी बनाना हुआ, है ना, पेपिरस की लुगदी बनाना हुआ, इन सब की लुगदी बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसको हम कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं? बर्तन को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? जल की शुद्धता को लाने में किया जाता है। अशुद्ध जल होता है, जल को शुद्ध करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं,
ठीक है ना। जैसे आपके नल में बहुत ज्यादा बालू निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बहुत ज्यादा बालू निकल रहा है, ठीक है ना, वो नहाने योग्य नहीं हो रहा पानी, बहुत ज्यादा मात्रा में बालू निकल रहा है, तो आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिए, थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर लीजिएगा, क्या लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर लीजिएगा, और उसको उसमें घोल दो। जितना बालू होगा ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर, या बहुत ज्यादा 5 मिनट लेगा, पूरा का पूरा बालू नीचे बैठ जाएगा, पूरा का पूरा बालू क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और थोड़ी देर यदि और इंतजार करेंगे तो बालू के एक कण भी आपको ऊपर नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना। अर्थात जल की शुद्धता के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, विरंजक चूर्ण का। यदि आपके पास जैसे विरंजक चूर्ण नहीं है, ठीक है ना, तो इसको शुद्ध करने के लिए आपके घर में साफ तो होंगे ही, अर्थात साबुन तो होगा ही, है ना, साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साबुन के इस्तेमाल करने से भी उसके जो कण होते हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है आधे घंटे लग जाए, हो सकता है 1 घंटे लग जाए, ठीक है ना, तो वो भी, या फिर निरमा जो होता है कि नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर जो होता है ना, उसको भी उसमें घोल देते हैं, तो उसकी भी क्या होती है, जल से उसकी भी शुद्धता हो जाती है, अर्थात उसको हम छान सकते हैं। बात समझ में नहीं आई, तो किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। और बता सकते हो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वायुमंडल से विषैली गैस हटाने हाँ वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, वेरी गुड वेरी गुड। वायुमंडल में जो विषैली गैस होती है, वायुमंडल में क्या होती है, जो विषैली गैस होती है, उन विषैली गैस को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी आपने स्विमिंग पूल में, इसमें कौन कौन नहाया है, स्विमिंग पूल में कोई नहाया है, ठीक है ना, तो स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसको भी क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, क्या डालते हैं, क्लोरीन डाल, अर्थात पानी को क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं। फिर उसके बाद में विरंजक चूर्ण डाल करके उसको हम क्या कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, क्या करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। बात समझ में नहीं आए, और बता सकते हैं इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आक्सीकारक के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। अब आगे जब आप 12th में पहुंचोगे तो इसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरत होती है, वो भी किस रूप में, एजेंट के रूप में, ऑक्सीकरण करने के लिए, किसके लिए, ऑक्सीकरण करने के लिए। तो आपको इसके उपयोग समझ में आए कि नहीं आए, तो कम से कम 5 से 6 उपयोग भी आपके लिखे होने चाहिए। कम से कम कितने उपयोग लिखे होने चाहिए, 5 से 6 उपयोग आपके लिखे होने चाहिए। फिर आगे होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम पूछे आपको, आपसे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो, किसका सूत्र लिखो, बेकिंग सोडा का, किसका सूत्र लिखो, बेकिंग सोडा का, किसका सूत्र लिखो, बेकिंग सोडा, या फिर खाने वाला सोडा, कौन सा सोडा, खाने वाला सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaSCO3, NaSCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका सूत्र है, खाने वाला सोडा, साथ में बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका सूत्र है, खाने वाले सोडा, किसका सूत्र है, खाने वाले सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3, NaHCO, याद के ले जाओगे आसानी से, बिल्कुल याद कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है इसके बनाने की विधि की, क्या आती है बात, बनाने की विधि, बहुत आसान तरीका इसको बनाने का, क्या है, बहुत आसान तरीका है। हम लेते हैं क्या, क्या लेते हैं, धामन सोडा, क्या लेते हैं, धामन सोडा, Na2CO3, इसमें मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर, ठीक है ना। जलीय कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, अर्थात सोडियम कार्बोनेट में जलीय कार्बन डाइऑक्साइड जब डालते हैं तब यही क्या प्राप्त हो जाता है, यही प्राप्त होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम 2 दिख रहा है, 2 से गुणा कर देते हैं, बैलेंस कर लो, सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है, ठीक है ना। कार्बन 2 है, कार्बन 2, ऑक्सीजन 3, 2, 5 और 1 6, ठीक है ना, 3 दूना 6, 8 यानी इधर 2 इधर 2 बराबर है, ठीक है ना।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए क्या किया जाता है कि सोडियम, क्या चीज, सोडियम कार्बोनेट में क्या मिलाते हैं? जलीय कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट में क्या मिलाते हैं? जलीय कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर पूछें, ठीक है ना, कि इसका उपयोग बताइए, क्या बताइए, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप बता सकते हैं बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आप लोग कभी खाओ क्या ब्रेड पकौड़ा? खाओ नहीं खाओ? ठीक है ना। वो फूल जाता है किसको डालने से? बेकिंग सोडा डालने से। किसको डालने से? खस्ता खाओ आप लोग? खस्ता अर्थात क्या क्या होता है? खस्ता कैसे होता है? कचौड़ी के जैसा। कैसे होता है? चौड़ी के जैसे। तो उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? ठीक है, यानी कि क्या, खाद्य सामग्री बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? खाद्य सामग्री बनाने के लिए। जैसे क्या क्या, कचौड़ी हो गया, खस्ता हो गया, है ना, ब्रेड पकौड़ा हो गया, है ना, इन सब चीजों में। और बताओ इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? बताओ भाई, इसका उपयोग और कहाँ पर करते हैं? अग्निशामक यंत्रों में। हाँ, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है अग्निशामक यंत्र को? ठीक है ना। जब उसमें क्या करते हैं, जोर से पत्थर मारते हैं, फिर उसके बाद उसको दबा लेते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? सफेद सफेद का चूर्ण निकलता है। क्या निकलता है? सफेद रंग का चूर्ण होता है। तो वही सफेद रंग का चूर्ण क्या होता है? क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के साथ उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी मिली हुई होती है। बात समझ में नहीं आई? तो यहाँ पर भी बेकिंग सोडा भी आपको मिले। अर्थात क्या होता है, जब कहीं पर आग लग जाती है, जैसे ऐसे नॉर्मल आग लग जाती है तो बुझ जाती है, लेकिन जब जैसे क्या ऐसे स्थान पर आग लग जाए कि उसमें पानी डालने से वो आग नहीं बुझती है। ठीक है ना। जैसे क्या, किसी को करंट, है ना, जब करंट से आग लगती है, अर्थात जब किसी घर के ऊपर क्या गिर जाए, तार गिर जाए, तो क्या उसमें पानी डालोगे? नहीं। अगर पानी डालोगे तो साथ में वो क्या कर लेगा? अपने साथ तुम्हारा भी ऑब्जर्वेशन कर ले जाएगा। बस केवल ऐसे ऐसे वहां पर हिलोगे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, है ना। तो उस लिए, है ना, उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास अग्निशामक यंत्र है तो उसके ऊपर किसका छिड़काव कर देते हैं? किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ बात समझ में नहीं आई? या फिर आप वो भी नहीं है तो उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, यानी कि और क्या चीज कर लेते हैं उस स्थान पर? जैसे मोरंग हुआ, मिट्टी हुई, बालू हुई, है ना, इन सबको फेंकना चाहिए, ना कि पानी डालना चाहिए। बात समझ में नहीं आई? तो खाने वाला सोडा का उपयोग और बता सकते हो कहाँ पर करते हैं? कहाँ पर करते हैं भाई? पेट की अम्लता को दूर हाँ, किसकी? अगर आपके अंदर एसिडिटी बन रही है, क्या बन रही है? एसिडिटी बन रही है, अर्थात गैस बन रही है। जब गैस बनती है तो क्या होता है? पेट दर्द, सर दर्द, पूरा बदन दर्द, है ना, ये सब समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा, है ना, इसको बोलते हैं घरेलू नुस्खा। क्या होता है? घरेलू नुस्खा, है ना। उसके लिए क्या, बेकिंग सोडा ले थोड़ा सा, है ना, और उसको उबलते हुए पानी में डाल दे। ठीक है ना। कोई पानी कैसा होना चाहिए? हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। ठीक है ना। डाल करके जब उसको पी लेते हैं तो गैस की समस्या जो हो जाती है, एसिडिटी की जो समस्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है ना। जब खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर की सलाह लेते हैं और जाकर के इसका पूर्ण रूप से इसका इलाज कराते हैं, तब ये जाकर के क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। बात समझ में नहीं आई? फिर आगे देखो, अगर हम यहाँ पर पूछे इन्हें, ये यही पूछते हैं कि अगर इसका पूर्ण रूप लिखा जाए तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? फार्मूले में NaHCO3 इंटू 10H2 क्या होता है? 10H2। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बात समझ में नहीं आई? फिर आगे क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? इसी का तो नाम है क्या? धामन सोडा। क्या नाम इसका? धामन सोडा। क्या नाम इसका? धामन सोडा। किसका नाम धामन सोडा है?
Na2CO3, इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा। क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा या धामन सोडा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट। किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। अगर हम यहीं पर पूछे कि सोडियम कार्बोनेट को बनाते कैसे हैं, तो आप बताओगे सिंपल से रिएक्शन है। हम लेंगे धामन सोडा को बनाने के लिए क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? कितने? 2 मॉलिक्यूल, और लेकर के इसको कर देते हैं गर्म। क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये जिससे बना होता है उसी में टूट जाता है। सोडियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया? टूट गया। इसमें टूट गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में क्या हो जाता है? टूट जाता है। बात समझे कि नहीं आई? तो किससे निर्माण हुआ इसका? किससे निर्माण हुआ? बेकिंग सोडा से। किससे निर्माण हुआ? बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बात समझ में नहीं आई? अगर हम पूछे कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो यही वो है चीज जिसका उपयोग हम क्या? कपड़ों की धुलाई करने में करते हैं। क्या करने में करते हैं? कपड़े की धुलाई करने में करते हैं, बर्तन की धुलाई करने में करते हैं। ठीक है ना? और जो हमारे पास क्या होते हैं? ऊनी वस्त्र होते हैं। क्या होते हैं? ऊनी वस्त्र होते हैं। किसी अलग साबुन से धुलते हैं और अलग, है ना, साफ से धुलते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो जब इसको डालते हैं तो उसमें सिकुड़न नहीं आती। इसको ये भी याद रखना है। आइसोएच कैसे कार्य कर रहा है? विरंजक चूर्ण के जैसे कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है? विरंजक चूर्ण के जैसे कार्य कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको उपयोग भी लिख पाओगे। सबके उपयोग जितने भी आपको दिए हैं, इन सब के कम से कम 5 उपयोग। कितने कितने उपयोग? 5 आपको उपयोग लिखना है। 5 की बनाने की विधि लिखनी है। ठीक है ना? अब 5 के कौन कौन से रासायनिक नाम, कौन कौन से व्यापारिक नाम है, इन सबको भी क्या करना है? आपको लिखना है। क्या करना है? लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? सब लोग लिख पाओगे, है ना? फिर लास्ट में बचा है क्या? लास्ट में बचा है क्या? सोडियम, क्या, सॉरी, पोटेशियम सल्फेट, क्या? हेमी हाइड्रेट। नाम क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। पोटेशियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। साथ साथ बोलो, पोटेशियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। किसका सूत्र है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है ना? शॉर्ट में क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 into हाफ H2O। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसी को हम ये लिखना चाहें, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू क्या? H2O। ये भी किसका सूत्र लिखा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका सूत्र लिखा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखा है। लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? अगर हम यहाँ पर पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, तो आप बताओगे कि सर क्या करते हैं? जिप्सम लेते हैं। हाँ, ठीक है ना? जब क्या करते हैं? जिप्सम को लेते हैं। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। क्या होता है? 2H2O। इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है ना? नॉर्मल टेम्परेचर पर ही। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CaSO4 प्लस हाफ H2O, और बाकी का क्या हो जाता है? 3/2 H2O क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। यही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किसका फार्मूला है? जिप्सम का। किसका फार्मूला है? जिप्सम का। पहले देखो, इसमें तो वाटर ऑलरेडी मिला हुआ जिप्सम में, है ना? वो क्या होता है? लिक्विड में नहीं होता, वो पाउडर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? और जो प्राप्त होता है वो भी किस रूप में हो जाता है? पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगर अब इसमें हम पानी मिला देंगे
ठीक है ना। पानी मिलाने के बाद कुछ समय तक उसको रखा रहने देंगे। अगर आप इसको हथौड़ी से भी तोड़ोगे तो टूटने वाला आसानी से नहीं है। टूटने वाला है ये नहीं। अगर किसी का हाथ पैर टूटा हो या हड्डी कहीं भी टूटी हो, है ना, तो क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या चढ़ा है, प्लास्टर चढ़ा है। क्या चढ़ा है, प्लास्टर चढ़ा है ना। तो वही क्या होता है, पीओपी होता है। क्या होता है, पीओपी। घरों में क्या करते हैं, इसको रंगाई करने के लिए करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी को रंगाई करने के लिए, है ना। किस रूप में, देखो जो वाल में होती है अर्थात जो दीवार में होती है उसको पुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुट्टी कहते हैं। लेकिन जो छतों में हो जाती है उसे क्या, उसमें क्या होता है, पीओपी होता है। जिसमें देखो, है ना, जो घर में डिजाइन छत में क्या बनी होती है, डिजाइनें बनी होती हैं, वो किस पर बनी होती हैं, पीओपी से बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है। जो चीनी मिट्टी के खिलौने होते हैं किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों के यहाँ ना गणेश चतुर्थी, नव दुर्गा, है ना, इन सब की क्या होती है, जब पूजा होती है तो वहां पर जो मूर्तियां लगी होती है वो भी किसकी बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। तो इसका उपयोग भी आप लोग भूलोगे नहीं, भूलोगे, है ना। तो ये कुछ आपके थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, ठीक ना। साथ ही साथ कल आप लोगों का होमवर्क चेक होगा। कौन सा, आपने क्या लिखा, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड का नाम लिखना है ना, रासायनिक नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, बनाने की विधि लिखनी है। फिर क्या करना है, उपयोग। इतना काम आपको जरूर करना है, इतना काम आपको जरूर करना है। अगर आपको समय मिले तो इनके रासायनिक गुणों को भी आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। तो ये 5 आपके क्या है, होमवर्क रहे। क्या रहे, होमवर्क रहे। तो आपको अपने बुक से ढूंढ करके करना है, ठीक है ना। अगर इसमें दी हुई रिएक्शन आपको नहीं समझ में आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ और नए प्रश्नों के साथ, जिसमें आपकी तैयारी जो हो बिल्कुल क्या हो जाए, बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। क्या हो जाए, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है ना। तो हमें क्या करना है कि साइंस के पेपर में बस ज्यादा नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप हमारा साथ देंगे, ठीक है ना, तो वादे के साथ कहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी साइंस आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 15 दिन में आपको इतना ज्यादा पढ़ा देंगे कि पूरी साइंस आप कंप्लीट करके एक दिन बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो 15 से क्या, अगर 15 से हो सकता है 2-4 दिन और हो सकता है, ठीक है ना, 15 से 2-4 दिन और हो सकता है। इस क्लास के अंतर्गत द जॉब क्लासेस में ऐसे ऐसे प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा, साधे बिल्कुल सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अलग से कहीं पर प्रश्न आपके आने वाले नहीं। यहाँ तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे वो भी आपको इसी क्लास से मिलने वाले, कहीं बाहर से मिलने वाले नहीं। तो इस क्लासों को क्या करना है आपको, इस क्लास को इतना ज्यादा शेयर करना है, इतना ज्यादा शेयर करना है कि अधिकतर सभी बच्चों के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। इस छोटे से परिवार को आपको क्या करना है, बहुत बड़ा करना है। इस छोटे से परिवार को आपको क्या करना है, बहुत बड़ा करना है। इसलिए चैनल को जितना भी ज्यादा हो सके सभी लोग मिल करके क्या करें, सपोर्ट करें, ठीक है ना। ताकि आप के लिए जो भी नई नीति आती है, ठीक है ना, तो आपको हम बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। यदि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो वादे के साथ कहते हैं कि आपकी जॉब लगना 100% निश्चित है, ठीक है ना। बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब नई क्लास में कल, ठीक है ना, और नई ऊर्जा के साथ, उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।